नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक कहानी रोज में सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी दुस्साहस। लखनऊ के नौबस्ती मोहल्ले में एक मुंशी मेकूलाल मुख्तार रहते थे। बड़े उदार, दयालु और सज्जन पुरुष थे। अपने पेशे में इतने कुशल थे कि ऐसा बिरला ही कोई मुकदमा होता था जिसमें वह किसी न किसी पक्ष की ओर से न रखे जाते हो। साधु संतों से भी उन्हें प्रेम था। उनके सत्संग से उन्होंने कुछ तत्व ज्ञान और कुछ गांजे चरस का अभ्यास प्राप्त कर लिया था। यही शराब, यह उनकी कुल प्रथा थी। शराब के नशे में वह कानूनी मसौदे खूब लिखते थे। उनकी बुद्धि प्रज्वलित हो जाती थी। गांजे और चरस का प्रभाव उनके ज्ञान पर पड़ता था। दम लगाकर वह वैराग्य और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। मोहल्ले वालों पर उनका बड़ा रौब था, लेकिन यह उनकी पुरानी कानूनी प्रतिभा का नहीं, उनकी उदार सज्जनता का फल था। मोहल्ले में इक्केवान ग्वाले और कहार उनके आज्ञाकारी थे। 100 काम छोड़कर उनकी खिदमत करते थे। उनकी मध्य जनित उदारता ने सबों को वशीभूत कर लिया था। नित्य कचहरी से आते अलगू कहार के सामने 2 रुपए फेंक देते थे। कुछ कहने सुनने की जरूरत ही न पड़ती थी। अलगू आशय समझ जाता था। शाम की शराब की 1 बोतल और कुछ गांजा तथा चरस मुंशी जी के सामने आ जाता। बस महफिल जम जाती। यार लोग आ पहुंचते। एक और मुवक्किलों की कतार और दूसरी ओर सहवासियों की। वैराग्य और ज्ञान की चर्चा होने लगती। बीच बीच में मुवक्किलों से मुकदमे की भी 2-1 बातें कर लेते। 10 बजे रात को वह सभा विसर्जित होती थी। मुंशी जी अपने पेशे और ज्ञान चर्चा के सिवा और कोई सिरदर्द मोल न लेते थे। देश के किसी आंदोलन, किसी सभा, किसी सामाजिक सुधार से उनका कोई संबंध ना था। इस विषय में वह सच्चे विरक्त थे। वंग भंग हुआ। नरम गरम दल बने। राजनीतिक सुधारों का आविर्भाव हुआ। स्वराज्य की आकांक्षा ने जन्म लिया। आत्मरक्षा की आवाजें देश में गूंजने लगी, किंतु मुंशी जी की अविरल शांति में जरा भी विघ्न ना पड़ा। अदालत और शराब सिवाय वह संसार के सभी चीजों को माया समझते थे और सभी से उदासीन रहते। चिराग जल चुके थे। मुंशी मेकूलाल की सभा जम गई थी। उपासकगण जमा हो गए थे। अभी तक मदिरा देवी प्रकट ना हुई थी। अलगू बाजार से ना लौटा। सब लोग बार बार उत्सुक नेत्रों से ताक रहे थे। एक आदमी बरामदे में प्रतीक्षा स्वरूप खड़ा था। 2-3 सज्जन टोह लेने के लिए सड़क पर भी खड़े थे, लेकिन अलगू नजर ना आता था। आज जीवन में पहला अवसर था कि मुंशी जी को इतनी इंतजार खींचनी पड़ी। उनकी प्रतीक्षाजनक उद्विग्नता ने गहरी समाधि का रूप धारण कर लिया था। ना कुछ बोलते थे, ना किसी को देखते थे। समस्त शक्तियां प्रतीक्षा बिंदु पर केंद्रीभूत हो गई थी। अकस्मात सूचना मिली कि अलगू आ रहा है। मुंशी जी जाग पड़े। सहवासीगण खिल उठे। आसन बदलकर संभलकर बैठ गए। आंखें अनुरुक्त हो गई। आशामय विलंब आनंद को बढ़ा देता था। एक क्षण में अलगू आकर सामने खड़ा हो गया। मुंशी जी ने उसे डांटा नहीं। यह पहला अपराध था। इसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। दबे हुए उत्कंठा युक्त नेत्रों से अलगू के हाथ की ओर देखा। विस्मय हुआ। बोतल ना थी। विश्वास ना आया। और फिर गौर से देखा। बोतल ना थी। अप्राकृतिक घटना थी, पर क्रोध ना आया। नम्रता के साथ बोले, बोतल कहाँ है? अलगू, आज नहीं मिली। क्यों? मेकूलाल ने पूछा। अलगू, दुकान के दोनों नाके रोके हुए सुराज वाले खड़े थे, किसी को उधर जाने ही ना देते थे। अब मुंशी जी को क्रोध आया। अलगू पर नहीं, स्वराज्य वालों पर। उन्हें मेरी शराब बंद करने का क्या अधिकार है? तर्क भाव से बोले, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। अलगू बोला, बहुत कहा, लेकिन वहां कौन किसकी सुनता है। सभी लोग लौट आते हैं, सो मैं भी लौट आया। अरे भाई, तो चरस लाए हो ना? वहां भी यही हाल था। तुम मेरे नौकर हो या स्वराज्य वालों के? अलगू, मुंह में कालिक लगवाने के लिए थोड़ी ना नौकर हूं। मुंशी, तो क्या वहां बदमाश लोग मुंह में कालिक भी लगा रहे हैं? देखा तो नहीं, लेकिन सब यही कहते थे। अच्छी बात है, मैं खुद जाता हूँ, देखूं किसकी मजाल है जो मुझे रोके। एक एक को लाल घर दिखा दूंगा। यह सरकार का राज है, कोई बदमिली नहीं है। वहां कोई पुलिस क्या सिपाही नहीं था? मुंशी जी गुस्से में बोले। थानेदार तो आप ही सबसे कहते हैं, जिसका जी चाहे शराब ले या पिए लौट जाए, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। अलगू ने कहा। मुंशी, थानेदार मेरा दोस्त है। चलो तो ईदू चलते हैं। रामबली, बेचन, झिनकू सब चलो। एक एक बोतल ले लो, देखो कौन रोकता है। कल ही मजा चखा दूंगा।
मुंशी जी अपने चारों साथियों के साथ शराब खाने की गली के सामने पहुंचे तो वह बहुत भीड़ थी। बीच में दो सौम्य मूर्तियां खड़ी थीं। एक मौलाना जामीन थे जो शहर के मशहूर मुजतहिद थे। दूसरे स्वामी घनानंद थे जो वहां की सेवा समिति के संस्थापक और प्रजा के बड़े हित चिंतक थे। उनके सम्मुख ही थानेदार साहब कई कांस्टेबलों के साथ खड़े थे। मुंशी जी और उनके साथियों को देखते ही थानेदार प्रसन्न होकर बोले, आइए मुख्तार साहब, क्या आज आप ही को तकलीफ करनी पड़ी? यह चारों आप ही के हमराह हैं ना? मुंशी जी बोले, जी हाँ। पहले आदमी भेजा, वह नाकाम वापस हुआ। सुना आज यहाँ हड़बौंग मची हुई है, स्वराज वाले किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। थानेदार, जी नहीं, यहाँ किसकी मजाल है जो किसी के काम में हाजिर हो सके? आप शौक से जाइए, कोई चूतक नहीं करेगा। आखिर मैं हूँ यहाँ किस लिए? मुंशी जी ने गौरवा उन्मत्त दृष्टि से अपने साथियों को देखा और गली में घुसे। इतने में मौलाना जामीन ने ईदू से बड़ी नम्रता से कहा, दोस्त, यह तो तुम्हारी नमाज का वक्त है, यहाँ कैसे आई? क्या किसी दीनदारी के बल पर खिलाफत का मसला हल करेंगे? ईदू के पैरों से जैसे लोहे की बेड़ी पड़ गई। लज्जित भाव से खड़ा भूमि की ओर ताकने लगा। आगे कदम रखने का साहस ही ना हुआ। स्वामी घनानंद ने मुंशी जी और उनके बाकी 3 साथियों से कहा, बच्चा, यह पंचामृत लेते जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिनको रामबली और बेचन अनिवार्य भाव से हाथ फैलाए और स्वामी जी से पंचामृत लेकर पी गए। मुंशी जी ने कहा, इसे आप खुद पी जाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्वामी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनोद भाव से बोले, इस भिक्षु पर आज दया कीजिए, उधर ना जाइए। लेकिन मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़कर सामने से हटा दिया और गली में दाखिल हो गए। उनके तीनों साथी स्वामी जी के पीछे सिर झुकाए खड़े रहे। मुंशी जी ने कहा, रामबली, जिनको आते क्यों नहीं? किसकी ताकत है कि हमें रोक सके? झिनकू, तुम काहे नहीं लौट आवत हो? साधु संतन की बात माने का होता है ना? मुंशी, तो इसी हौसले पर घर से निकले थे? रामबली, निकले थे, कोई जबरदस्ती रोकेगा तो उससे समझेंगे, किंतु साधु संतों से लड़ाई करने से थोड़ी ना काम चलेगा। सच कह रहा है, गवार भेड़ होते हैं। मुंशी जी बोले, बेचन, आप शेर है ना? आप शेर बने, हम भेड़ बन जाएंगे। मुंशी जी अकड़ते हुए शराब खाने में दाखिल हुए। दुकान पर उदासी छाई थी। कलवार अपनी गद्दी पर बैठा ऊँघ रहा था। मुंशी जी की आहट पाकर चौंक पड़ा। उन्हें तीव्र दृष्टि से देखा, मानो कोई विचित्र जीव हो। बोतल भर दी और घूमने लगा। मुंशी जी गली के द्वार पर आए। अपने साथियों को ना पाया। बहुत से आदमियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और निंदा सूचक बोलियां बोलने लगे। एक ने कहा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दूसरा बोला, शर्मचे कुतिस्त की पेशे मर्दा विवाद, अर्थात मर्दों के सामने लज्जा नहीं आ सकती। तीसरा बोला, हे, है तो कोई पुराना पियक्कड़, पक्का लतियल। इतने में थानेदार साहब ने आकर भीड़ हटा दी। मुंशी जी ने उनका धन्यवाद दिया और घर चले। एक कांस्टेबल भी रक्षार्थ उनके साथ चला। मुंशी जी के चारों मित्रों ने बोतलें फेंक दी और आपस में बातें करते हुए चले। जिनको बोला, एक बेर हमारे इक्का बिगार में पकड़ जात रहा, यही स्वामी जी चपरासी से कहा सुन छुड़ाई दी हैं। रामबली, पिछले साल हमारे घर में आग लगी थी, तब भी तो यही सेवा समिति वालों को लेकर पहुंच गए थे, नहीं तो घर में एक सूत ना बचता। बेचन, मुख्तार अपने सामने किसी की गिनते नहीं। आदमी कोई बुरा काम करता है तो छिप कर करता है, या कोई बेहयाई है पर कमर बांध ले। जिनको भाई पीठ पीछे कऊ की बुराई ना करे चाहिए, और जौन कुछ होए पर आदमी बड़ा अकबाली है। उतने आदमियन के बीच माँ कैसा घुसा चाल जगहवा। अरे यह कोई अकबाल नहीं है, थानेदार ना होता तो आटे दाल का भाव पता चल जाता। रामबली बोला, मुझे तो भैया कोई 50 रुपए देता तो भी गली में ना पैर रखता, शर्म से सिर ही नहीं उठता था। बेचन ने कहा, ईदू इनके साथ आ जाकर बड़ी मुसीबत में फंस गया। मौलाना जहाँ देखेंगे वहीं आड़े हाथों लेंगे। दीन के खिलाफ ऐसा काम क्यों करे, शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो आज मारे शर्म के गड़ गया। तौबा करता हूँ, इसकी तरफ अब आंख भी उठाकर का ना देखूंगा। रामबली बोला, शराबियों की तौबा कच्चे धागे से मजबूत नहीं होती। फिर देख लेना, अगर तुम मुझे पीछे पीता देखोगे तो मुंह में काली लगा देना। ईदू बोला, अच्छा, तो इसी बात पर आज से मैं भी इसे छोड़ता हूँ। बेचन ने भी कहा, तो हम भी क्या सबसे पापी ही नहीं? हम कभू ना पियत, अगर हमें पियत देख लेवत तो बैठाई के 50 जूता लगाओ। झिनकू बोला। रामबली बोला, अरे जा भाई, मुंशी जी बुलाएंगे तो कुत्ते की तरह तुम सब दौड़ते हुए जाओगे।
इस पर झिनकू ने कहा, मुंशी जी के साथ बैठा देखियो तो 100 जूता लगाइयो, जिनके बात में फ़र्क है उनके बाप में फ़र्क है। तो भाई मैं तो कसम खाता हूँ कि आज से गांठ के पैसे निकाल कर ना पीऊंगा। हाँ, मुफ्त में कोई पीने दे तो इनकार नहीं करूंगा, रामबली ने कहा। तो इस पर बेचन ने कहा, गांठ के पैसे तुमने कभी खर्च किए हैं जो आज बोल रहे हो? इतने में मुंशी मेकूलाल लपके हुए आते दिखाई दिए। यद्यपि वे बाजी मारकर आए थे। मुख पर विजय किरफ की जगह खिसियाया पन छाया हुआ था। किसी अव्यक्त कारणवश वह इस विजय का हार्दिक आनंद ना उठा सकते थे। हृदय के किसी कोने में छिपी हुई लज्जा उन्हें चुटकियां ले रही थी। वह स्वयं अज्ञात थे, पर उस दुस्साहस का खेद उन्हें व्यथित कर रहा था। रामबली ने कहा, आइए मुख्तार साहब, बड़ी देर लगाई। मुंशी, तुम सबके सब गवादी निकले, साधु के चकमे में आ गए। इन लोगों ने आज से शराब ना पीने की कसम खा ली है, रामबली ने कहा। मुंशी, ऐसा तो मर्द मैंने नहीं देखा जो एक बार इसके चंगुल में फंसकर निकल आए। मुंह से बकना दूसरी बात है। ईदू, जिंदगी रहे तो देख लीजिएगा। झिनकू, दाना पानी तो कऊ से नहीं छूट सकता है और बातन का सब मन में आवे छोड़ दे। बस चोट लग जाए का चाहिए, नशा खाए बिना को मर नहीं जात है। मुंशी, देखूंगा तुम्हारी बहादुरी भी। बेचैन, देखना क्या है, छोड़ देना कोई बड़ी बात तो नहीं है। यही ना होगा कि 2-4 दिन सुस्त रहेगा। अंग्रेज लड़ाई में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था तो इसे पानी की तरह पीते हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल काम नहीं है। यही बातें करते करते मुख्तार साहब के मकान पर आ पहुंचे। दीवान खाने में सन्नाटा था। मुवक्किल चले गए थे। अलगू पड़ा सो रहा था। मुंशी जी मसनद पर जा बैठे और अलमारी से गिलास निकालने लगे। उन्हें अभी तक अपने साथियों की प्रतिज्ञा पर विश्वास न आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि शराब की सुगंध और लालिमा देखते ही सबों की तौबा टूट जाएगी। जहां मैंने जरा बढ़ावा दिया तो वही सब आकर डट जाएंगे और महफिल जम जाएगी। जब ईदू सलाम करके चलने लगा और झिनकू ने अपना डंडा संभाला तो मुंशी जी ने दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े मृदुल स्वर में बोले, यारो, यूं साथ छोड़कर जाना अच्छा नहीं है। आओ जरा आज इसका मजा तो चखो, खास तौर पर अच्छी है। मुंशी, अजी आओ तो, इन बातों में क्या धरा है? ईदू, आप ही को मुबारक हो, मुझे जाने दीजिए। हम तो भगवान चाहिए एक के नियर ना जाए, जूता कौन खाई। यह कहकर दोनों अपने अपने हाथ छुड़ाकर चले गए। तब मुख्तार साहब ने बेचन का हाथ पकड़ा जो बरामदे से नीचे उतर रहा था। बोले, बेचन, क्या तुम भी बेवफाई करोगे? बेचन, मैंने तो बड़ी कसम खाई है। जब एक बार इसे गौ रक्त कह चुका तो फिर इसकी और ताक भी नहीं सकता। अब आप छोड़िए, कुछ दिन राम राम कीजिए। बहुत दिन तो पीते हो गए। यह कहकर वह भी सलाम करके चलता बना। अब अकेले रामबली रह गया। मुंशी जी ने उसके शोकातुर होकर देखा और कहा, देखो रामबली, इन सभी की बेवफाई, ये लोग ऐसे ढुलमुल होंगे मैं न जानता था। आओ आज हम ही तुम सही, दो सच्चे दोस्त ऐसे दर्जनों कचलियों से अच्छे हैं। आओ बैठ जाओ। रामबली, मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन मैंने भी कसम खाई है कि कभी घाट के पैसे खर्च न करूँगा। मुंशी, अजी जब तक मेरे दम में दम है तुम जितना पियो गम क्या है, लेकिन आप ना रहे तब ऐसा सज्जन फिर कहाँ पाऊंगा? अजी तब की तब देखी जाएगी, मैं आज थोड़ी ना मर जाता हूँ। रामबली, जिंदगी का कोई एतबार नहीं भाई। आप मुझसे पहले जरूर ही मरेंगे तो उस वक्त मुझे कौन रोज पिलाएगा? तब तो छोड़ भी ना सकूंगा। इससे बेहतर यही है कि अभी से फिक्र करो। यार ऐसी बातें करके दिल छोटा ना करो। आओ बैठ जाओ, एक ही गिलास ले लो। मुख्तार साहब, अब ज्यादा मजबूर ना कीजिए। जब ईदू और झिनकू जैसे लतियों ने कसम खा ली, जो औरतों के गहने बेच बेच पी गए और निरे मूर्ख हैं, तो मैं इतना निर्लज नहीं हूँ कि इसका गुलाम बना रहा हूँ। स्वामी जी ने मेरा सर्वनाश होने से बचाया है, उनकी आज्ञा मैं किसी तरह टाल नहीं सकता। यह कहकर रामबली भी विदा हो गया। मुंशी जी ने प्याला मुंह में लगाया, लेकिन दूसरा प्याला भरने के पहले ही उनकी मध्यातुरता गायब हो गई। जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें एकांत में बैठकर दवा की भांति शराब पीनी पड़ी। पहले तो सहवासियों पर झुंझलाए, दगाबाजों को मैंने सैकड़ों रुपए खिला दिए होंगे, लेकिन आज जरा सी बात पर सब के सब फ्रंट हो गए। अब मैं भूत की भांति अकेला पड़ा हुआ हूँ, कोई हंसने बोलने वाला नहीं है। यह तो सोहबत की चीज है। जब सोहबत का ही आनंद ना रहा तो पीकर खाट पर पड़े रहने से क्या फायदा। मेरा आज कितना अपमान हुआ। जब मैं गली में घुसा तो सैकड़ों ही आदमी मेरी ओर आग्नेय दृष्टि से ताक रहे थे। शराब लेकर लौटा हूँ, तब तो लोगों का वश चलता तो मेरी बोंटियां नोच खाते। थानेदार ना होता तो घर तक आना मुश्किल था। यह अपमान और लोक निंदा इसलिए कि घड़ी भर बैठकर मुंह कड़वा करूं और कलेजा जलाऊं। कोई हंसी चुहल करने वाला तक नहीं। लोग इसे
कितनी त्याज्य वस्तु समझते हैं। इसका अनुभव मुझे आज हुआ, नहीं तो एक सन्यासी के जरा से इशारे पर बरसों के लतीफ पियक्कड़ मेरी अवहेलना न करते। बात यही है कि अंतःकरण से सभी इसे निषिद्ध समझते हैं। जब मेरे साथ के ग्वाले, एक्केवान और कहार तक इसे त्याग सकते हैं, तो क्या मैं उनसे भी गया गुजरा हूँ? इतना अपमान सहकर, जनता की निगाह से पतित होकर, सारे शहर में बदनाम होकर नक्कू बन गया। एक क्षण के लिए सिर में सरूर पैदा कर लिया तो क्या काम किया? कुवासना के लिए आत्मा को इतना नीचे गिराना अच्छी बात नहीं। वह चारों इस घड़ी मेरी निंदा कर रहे होंगे, मुझे दुष्ट बना रहे होंगे, मुझे नीच समझ रहे होंगे। इन नीचों की दृष्टि में मैं अब और नीचा हो गया। यह दुरावस्था तो सही नहीं जाती। आज इस वासना का अंत कर दूंगा, अपमान का अंत कर दूंगा। एक क्षण में धड़ाके की आवाज हुई। अलगू चौंक कर उठा तो देखा मुंशी जी बरामदे में खड़े हैं और बोतल जमीन पर टूटी पड़ी है। तो यह कहानी थी प्रेमचंद्र द्वारा रचित दुस्साहस।